हेलो दोस्तों, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 फिजिक्स पढ़ेंगे 11th क्लास का, जिसमें चैप्टर 2 है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, आइए इसको बेसिक से जानते हैं फिजिक्स। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या कौन कौन सी राशियाँ होता है, कितने प्रकार से होते हैं, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे भौतिकी में राशियों दो प्रकार के होते हैं। भौतिकी में राशियों को कितने भाग बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में और एक बांटा गया है फिजिकल वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि संख्यात्मक राशि, पहला क्या है? संख्यात्मक राशि, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल क्वांटिटीज। तो वे राशियाँ जिनका कोई मात्रक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? संख्यात्मक राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जिनका कोई मात्रक नहीं होता है संख्यात्मक राशियाँ कहलाता है। जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 etc, ये सब का ये जो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी यूनिट्स नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, जिसके कारण ये होता है संख्यात्मक राशियाँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अगला है भौतिक राशियाँ। क्या है नेक्स्ट? भौतिक राशियाँ। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वे राशियाँ जिनका कोई ना कोई मात्रक अवश्य होता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब फिजिक्स में देखे होंगे भौतिक राशियाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे भौतिक राशियाँ क्या होता है? जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हुआ, बल हुआ इत्यादि, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। भौतिकी विज्ञान को जिस राशियों से व्यक्त करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, और भौतिक राशि का कुछ न कुछ मात्रक होता ही है। ठीक है, जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, चाल, संवेग इत्यादि, ये सब क्या है? ये भौतिक राशि में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं भौतिक राशियों का प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद। आइए इसको देखते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला है मूल या आधारी राशियाँ। मूल राशियाँ या आधारी राशियाँ, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेसिक क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेसिक क्वांटिटीज़, तो वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। वे भौतिक राशियाँ जो कि अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होते हैं, अर्थात क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये अपने आप पर निर्भर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मूल राशि या आधारी राशि कहलाते हैं। वे मूल या आधारी राशि कहलाते हैं। जैसे में हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ये सब को बेसिक से पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, इसके बाद है मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7। मूल राशि या बेसिक क्वांटिटीज 7 होते हैं। बाकी क्वांटिटी जो होता है वो ड्राइव क्वांटिटीज होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं? 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं? 7 होता है। बाकी के बाकी जो होता है डिराइव क्वांटिटीज होता है, जिसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। तो आइए जानते हैं कि 7 कौन कौन होता है। ये 7 को आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इसी के सहायता से बाकी जो राशियां हैं बनता है। ठीक है, पहला में हो गया लंबाई, इसके बाद द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा। फिर से बोलेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा। ये 7 ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसको बोलते हैं मूल क्वांटिटीज, मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि। ये 7 मूल राशि की सहायता से बाकी अन्य राशियां ज्ञात की जाती है। जैसे अन्य राशियों को क्या बोलते हैं? दूसरे प्रकार व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश से बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राइव क्वांटिटीज। अब यहाँ देखिएगा, इसको डिफिनेशन कैसे है। वे भौतिक राशियाँ जिनको मूल राशि की सहायता से प्राप्त की जाती है। अब बात क्या है कि अब मूल राशि जो 7 है, यही 7 राशि मिला करके बाकी जो राशियां बनती है
चाल, वेग, त्वरण, बल इत्यादि, ये सारे के सारे भौतिक राशियों में ये मूल राशि शामिल रहता है। ठीक है, ये मूल राशि की सहायता से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से ड्राइव क्वांटिटीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। इसके आगे बताएंगे कि चाल, वेग और त्वरण और बल इस सब का यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, और यूनिट्स कैसे हम लाते हैं, किस तरह से ड्राइव यूनिट्स कहलाता है, ये सारे को डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है, देखिए इसमें देखिएगा क्या है, मात्रक। क्या है, मात्रक, यूनिट्स। अब जो भी भौतिक राशियाँ यूज हुआ है उस भौतिक राशि का कुछ न कुछ मात्रक होना चाहिए पहचान के लिए। यदि कुछ मात्रक नहीं दिया जाए तो भौतिक राशियों को मापना या किसी चीज़ को डिनोट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए क्या किया गया कि भौतिक राशियों को एक स्टैंडर्ड यूनिट्स माना गया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिया गया कि ये जो है लंबाई को इस चीज़ में मापेंगे। ठीक है, लंबाई को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट्स ले लेंगे जो कितनों भी दूरी क्यों ना हो, चाहे लंबाई कितनों भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अब उसी तरह जैसे अगर हमको द्रव्यमान चाहिए, अब कोई वस्तु है वो कितना उसका भार है या कितना उसका द्रव्यमान है, मास कितना है, उसको किस चीज़ में मापेंगे। ये द्रव्यमान के लिए एक अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स लिया गया है जो केजी होता है, किलोग्राम। यदि उसको मापने के लिए बात हो तो द्रव्यमान को किस में मापेंगे, तो द्रव्यमान को केजी में मापेंगे। ठीक है, किस में, तो केजी में। आइए जानते हैं सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को नापने के लिए कौन कौन सा यूनिट्स यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा डिफिनेशन करेंगे कि मात्रक क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है। तो देखिए किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि तो बहुत सारा है। ठीक है, जिसमें भौतिक राशि में 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताए हैं क्वांटिटीज़, और बाकी जो होता है व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो अब उसी में देखिए कि किसी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मानक मापों की आवश्यकता होती है, मानक मापों को मतलब हुआ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू लिया गया कि इस चीज़ को मापने के लिए इसका हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, यदि एक ही घर में मान लीजिए कि 5 बच्चा है, अगर 5 बच्चों को अगर एक ही नाम दे दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। एक ही घर में 5 बच्चा है, अब पाँचों बच्चों का अगर सेम नाम दे दिया जाए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक को बुलाएगा तो अगला कन्फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा कि इसको प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक घर में जो 5 बच्चे हैं तो पाँचों का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है या नहीं होता है, प्रत्येक का अलग अलग नाम होता है। उसी तरह से अगर फंडामेंटल यूनिट्स 7 है तो फंडामेंटल यूनिट्स 7 को क्या किया गया, अलग अलग सबका यूनिट्स दिया गया। अगर केजी में है तो उसको द्रव्यमान समझेंगे, मीटर में है तो उसको लंबाई समझेंगे। ठीक है, इसी तरह से एम्पियर में है तो धारा समझेंगे, कैंडेला में है तो ज्योति तीव्रता समझेंगे। इस तरह से बहुत सारा यूनिट्स दिया गया। चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा कि जिन मानक मापों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियों का मात्रक कहते हैं। उसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहलाता है। ठीक है, अब जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। अब यहाँ पर देखिए कि मात्रक जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने तरह के, 2 तरह का। जब भौतिक राशि 2 प्रकार के हुआ तो मात्रक भी 2 तरह का होगा। भौतिक राशियाँ, जैसे भौतिक राशियाँ में 2 तरह कौन कौन हुआ, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। उसी तरह से 2 मात्रक होगा, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मूल मात्रक क्या है, व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स उसको बोलते हैं कि मूल या आधारी राशियों को जिन मानक मापों द्वारा व्यक्त की जाते हैं। ठीक है, जिन मानक मापों द्वारा व्यक्त की जाती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। आइए देखते हैं कि 7 जो बेसिक क्वांटिटीज़ है, बेसिक क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उसका मूल मात्रक क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं, आपको याद होना चाहिए ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप,
ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसका यूनिट्स क्या लिया गया है, इसका लंबाई को, ठीक है, लंबाई चाहे जिस चीज़ का भी मुझे लंबाई नापना हो उसको हमेशा यूनिट्स क्या लेंगे, मीटर में लेंगे। क्या में लेंगे, मीटर में, ठीक है। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापना है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापना है तो उसके लिए मीटर में यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रकाश वर्ष। तो इससे बड़े से बड़े मात्रक देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस मात्रक का, किस यूनिट्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। जब तक बेसिक समझ लेते हैं कि किसका क्या यूनिट्स होता है, ठीक है। देखिए यहाँ, तो इसके बाद है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में चाहे कोई भी वस्तु कितना भी, जैसे ये वस्तु है, इसको यदि हमको मापना है कि कितना है तो इसको ऐसा नहीं कि मीटर में माप देंगे, तो मीटर में ऑलरेडी एक नपाया गया कि क्या है कि लंबाई जहाँ भी रहेगा उसको मीटर में मापेंगे, ठीक है। और इसके बाद द्रव्यमान, जो भी वजन रहेगा, इसका कितना वजन है, कितना मास है, द्रव्यमान कितना है, तो उसको केजी में मापेंगे। किस में मापेंगे, तो केजी में। ये सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर डिस्कस किया और इसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट्स ले लिया गया कि किसी भी भौतिक राशि को इस यूनिट्स में हम स्टैंडर्ड ले लेंगे, इसी में मापेंगे इसको, इसके अलावा दूसरा यूनिट्स नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद है समय। अगला क्या है, समय। समय को क्या बोलते हैं, टाइम। अब टाइम को लेना है तो इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया गया, सेकेंड, ठीक है। क्या लिया गया है, सेकेंड। इसके बाद टेम्परेचर, तापमान। तापमान को स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लिया गया है, स्टैंडर्ड यूनिट्स केल्विन। तापमान को किस में मापेंगे, केल्विन में मापेंगे। ऐसे सेल्सियस भी होता है, ठीक है, लेकिन सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं या केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया गया है क्या, केल्विन। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको किस में मापेंगे, कैंडेला, ठीक है। यदि किसी भी लाइट का, प्रकाश का कितना उसका इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितना है, उसको हम किस में मेजरमेंट करेंगे, तो कैंडेला में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का जो करंट जो किस में मेजरमेंट करेंगे, एम्पियर में। किस में, एम्पियर में। विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे कि कितना करंट जा रहा है, तो 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अगला है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको किस में मेजर करेंगे, मोल में। किस में, तो मोल में। किसी पदार्थ में कितना परमाणु है, कितना अणु है, कितना आयंस है, इस सब को जानकारी के लिए किस में मेजरमेंट करेंगे, मोल में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसका यूनिट्स को संकेत कैसे करते हैं, मीटर को एम से, स्मॉल एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस, केल्विन को के, कैंडेला को सीडी से, एम्पियर को ए से, और मोल को MOL, मोल से, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं कि मात्रक दो प्रकार के था, पहला डिस्कस कर लिए मूल मात्रक, इसके बाद दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, वो देखिए क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किससे कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को मिलाकर बनाया गया मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे मूल मात्रक हमने कितना सीखा, 7 मूल मात्रक सीखा, ठीक है। अब वो 7 मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स से मिला करके जिन मात्रक का निर्माण होता है उसे कहते हैं ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मुझे पता करना है कि चाल का मात्रक क्या है, क्या पता करना है, चाल का मात्रक। तो सबसे पहले चाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूरी बटा क्या होता है, समय, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये दूरी शामिल है और समय शामिल है। तो दूरी और समय क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है, जो फंडामेंटल यूनिट्स मिला करके एक ड्राइव यूनिट्स तैयार करने जा रहा है, ठीक है। तो दूरी जो है एक लंबाई के मेजरमेंट करेंगे जो कि मीटर में होता है, और समय का यूनिट्स क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का ऐसा मतलब क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। इसी के तरह देखेंगे त्वरण का मात्रक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है, तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर,
चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर, इसके बाद दर का मतलब नीचे का हो गया समय, ठीक है। तो वेग क्या होता है, वेग एक तरह से चाल जितना होता है मात्रक उतना ही वेग का होता है। तो इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और समय का होता है सेकेंड। तो मीटर, और इस सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अभी कहाँ है, नीचे है, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, पावर में -2, ठीक है। इसके बाद बल का मात्रक, बल का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, m × a। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg, और त्वरण a का अभी तो निकालें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मिल गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका बल का मात्रक। अब इसके बाद देखिएगा क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, या आयत का क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, घन का क्षेत्रफल हो, घनाभ का क्षेत्रफल हो, या किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो, या तो लंबाई का मात्रक लीजिए या चौड़ाई का मात्रक लीजिए, वो हमेशा क्या होगा, मीटर होगा। तो जैसे लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट है मापन। अब मापन क्या है, मापन यूज क्यों करते हैं, जैसे क्या है, अगर हम दुकान में गए, ठीक है, यदि दुकानदार से आलू मांगेंगे तो मुझसे क्या बोलेगा कि कितना केजी आलू चाहिए, क्या बोलेगा, कितना केजी आलू चाहिए। जो वो केजी बोला ना, केजी तो मात्रक हुआ, ठीक है, लेकिन कितना केजी चाहिए, 5 केजी चाहिए, 10 केजी चाहिए, 20 केजी चाहिए, वो उसका मापन हुआ, ठीक है। कितना केजी आलू चाहिए, अगर कितना जो बोले वो मापन बताएगा, और केजी का हुआ उसका मात्रक हुआ, ठीक है। यदि हम दुकान में गए, कपड़ा दुकान में गए तो बोलेंगे कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार क्या बोलेगा, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, पूछेगा कितना मीटर कपड़ा चाहिए। तो कितना जो हुआ वो मापन हुआ, अब मीटर जो हुआ वो उसका मात्रक हुआ, ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए जानते हैं इसके डिफिनेशन क्या है। किसी भौतिक राशि का मापन उस राशि के मानक मापों से तुलना करके किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि का जो मापन करते हैं उसके मात्रक जो स्टैंडर्ड यूनिट्स दिया गया है उसकी तुलना करके हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि मापन के लिए 3 विधियां हैं। मापन की कितने विधि हैं दोस्तों, 3 विधि है। सबसे पहला है CGS पद्धति, दूसरा है MKS पद्धति, तीसरा है FPS पद्धति, ठीक है। ये 3 विधियां हैं, 3 सिस्टम हैं, जो कि CGS सिस्टम जो है वो फ्रेंच सिस्टम से लिया गया है। CGS पद्धति कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच सिस्टम से लिया गया है। अब MKS सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो मैट्रिक्स सिस्टम से लिया गया है। इसके बाद FPS सिस्टम कहाँ से, तो ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है, ठीक है। चलिए ये तीनों सिस्टम को डिटेल से देखते हैं, किसका फुल फॉर्म क्या होता है और कौन किसका मात्रक है। चलिए आइए देखते हैं अगले वीडियो। यहाँ पर देखिएगा मापन की विधियाँ, मापन की कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ हैं। पहला है CGS पद्धति, क्या है, CGS पद्धति, जो कि पहले बता दिए हैं कि फ्रेंच सिस्टम से लिया गया है। यदि कोई पूछता है कि लंबाई का फ्रेंच सिस्टम में मात्रक कितना होगा, यूनिट्स कितना होगा, तो उसको बोलेंगे लंबाई का फ्रेंच सिस्टम में सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर। इसके बाद मीटर सिस्टम में मीटर, इसके बाद ब्रिटिश सिस्टम में फुट। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो CGS का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम, इसके बाद सेकेंड, जो कि सेंटीमीटर क्या है, लंबाई का मात्रक, ग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक, और सेकेंड क्या है, समय का मात्रक। इसी तरह से अगर मीट्रिक सिस्टम में देखते हैं तो MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो मीटर जो है लंबाई का मात्रक,
इसके बाद किलोग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक, और सेकेंड जो है वो समय का मात्रक। ठीक है, इस तरह से MKS सिस्टम जो है मीट्रिक सिस्टम से लिया गया है। इसके बाद देखिएगा FPS सिस्टम, जो कि ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है। FPS फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। फुट जो है लंबाई का मात्रक है, पाउंड जो है द्रव्यमान का मात्रक है, और सेकेंड जो है समय का मात्रक है। ठीक है, तो इस तरह से 3 सिस्टम पढ़े, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, आज का समझ में आ गया ना क्लास? कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। आइए आज देखते हैं कि आज की वीडियो में मैंने क्या सीखा, डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली बात कि राशियाँ जो होती है फिर भौतिकी में 2 तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का? 2 तरह का। एक संख्यात्मक राशियाँ, एक होता है भौतिक राशियाँ। संख्यात्मक राशियाँ उसे कहते हैं जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। संख्यात्मक राशि उसे कहते हैं जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, और भौतिक राशियाँ उसे कहते हैं जिसका कुछ न कुछ मात्रक अवश्य होता है। ठीक है, इसके बाद भौतिक राशियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला है मूल राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि उसे कहते हैं जो किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, जो स्वतंत्र होता है। इसके बाद व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो मूल राशि की सहायता से बनाई जाती है। ठीक है, तो मूल राशि कितने होते हैं? 7 होता है। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा हो गया आपका ज्योति तीव्रता, इसके बाद 7वां हो गया पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स है जो आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद जो है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ इन्हीं 7 राशियों की सहायता से बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है मात्रक। भौतिक राशियों को किसको? भौतिक राशियों को जिन मानक मापों की सहायता से, जिन मानक मापन की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद मात्रक कितने तरह का हो गया? 2 तरह का, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियों को जिन मानक मापों की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे कहते हैं मूल मात्रक। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक, तो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग करके, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग करके जो मात्रक बनता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े थे? मापन। मापन में क्या है कि भौतिक राशियों को जिन मानक मापों से तुलना करके की जाती है उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये बताए हैं कि यदि हम मान लें कि किसी दुकान में गए, अब बोलेंगे कि 5 मीटर आलू दीजिए। क्या दीजिए? 5 मीटर आलू। तो वो क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आलू को हम क्या में मापते हैं? मास, द्रव्यमान में मापते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान की एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया गया है, क्या? केजी। तो आपको उसको बोलना होगा कि 5 केजी आलू चाहिए, तब वो देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको किसका यूनिट्स किस में लेना है। अगर 5 केजी लेना है, ठीक है, तो ये केजी जो हो गया उसका मात्रक हुआ, और ये 5 जो हुआ उसका मापन हुआ। ठीक है, कितना मापन हुआ? 5 केजी। तो 5 उसका मापन हुआ और केजी जो हुआ उसका मात्रक हुआ। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आज इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।